हेलो एवरीवन, वेलकम टू काका क्लासेस। आई एम मीनाक्षी चंद्राकर और मैं आपकी मैथ्स की टीचर हूँ। तो आज हम बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक पर। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ ये क्या होता है? देखो, आज का जो चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ हिंदी में एलसीएम को लघुत्तम समापवर्त कहते हैं और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब जो ये चैप्टर है तो ये इन्हीं दोनों के नामों पर डिपेंड करता है। अगर आपको इनके नाम का मतलब समझ आ गया, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, तो आपका ये पूरा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ कि ये क्या होता है। लघुत्तम समापवर्त्य, अब देखो ये जो वर्त्य है और ये वर्तक, यहीं से आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आता है। लघुत्तम का मतलब होता है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, और महत्तम का मतलब होता है बड़े से बड़ा, मतलब बड़ा। ठीक है, अब रही समापवर्त्य। देखो ये जो होता है ये होता है, बात करता है ये गुणज की। ठीक है, और ये बात करता है गुणनखंड की। अब ये पूरा हिंदी में चल रहा है तो समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका इंग्लिश का नेम भी देख लेते हैं। लघुत्तम समापवर्त को हिंदी में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि इसके नाम से ये दोनों चीजें आपको पूरा चैप्टर क्लियर करा देती है। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 5 के मल्टीपल्स बताइए, 5 का मल्टीपल बताओ, तो आप मुझे क्या बताएंगे? 5 का पहाड़ा, कि 5 एकम 5 होता है, मतलब 5 गुना 1 करोगे, 5 गुना 2 करोगे, 5 गुना जैसे कि 10, मतलब आप बताएंगे कि अगर कोई भी संख्या दी गई है उसका मल्टीपल मतलब उसका टेबल। ठीक है, उसी को हम मल्टीपल कहते हैं और हिंदी में गुणज कहते हैं। अब देखो, महत्तम समापवर्तक मतलब ये गुणनखंड की बात करता है, इंग्लिश में इसे फैक्टर कहते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 15 का गुणनखंड बताओ या इसका फैक्टराइजेशन करो, तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? आप इसको तोड़ोगे तो ये किस में टूट जाएगा? 3 गुना 5 या फिर 5 गुना 3, बस ऐसे ही तोड़ सकते हो। तो ये हो जाएगा 5 दिया 15। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नाम का मतलब समझ आ गया। लघुत्तम मतलब छोटा, ठीक है, छोटी संख्या को लेना है। समापवर्त मतलब इसमें लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो हम कॉमन निकालते हैं। मल्टीपल मतलब उसके गुणज की। तो इसमें कम से कम 2 संख्या तो दी ही होगी, 2 संख्या दी गई होगी, उसमें से आपको छोटा नंबर कॉमन निकालना है। वैसे ही महत्तम समापवर्त, इसका वर्तक जो है इसका मतलब होता है फैक्टर, गुणनखंड की बात करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि 15 का गुणनखंड आपका 3 गुना 5 ऐसा होगा। ठीक है, तो देखो अब इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो आपका एलसीएम का डेफिनेशन होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो।
ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको छोटा से छोटा वह नंबर लेना है एलसीएम जो आपके दिए हुए नंबर्स फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नंबर है 12 और 15 और आपको बोला जाता है कि इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम जो भी आएगा वो ये दोनों नंबर से पूरा पूरा भाग होगा। अब जो है इसका हम एलसीएम भी निकाल के देखते हैं। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम सबसे पहले इसमें करते हैं गुणनखंड। और मैंने आपको संख्याओं में बताया था कि जब भी हम गुणनखंड करते हैं मतलब फैक्टराइजेशन, तो हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड मतलब जो अभाज्य संख्या हमने प्राइम नंबर्स पढ़े थे, हम वैसे ही उसका क्या करते हैं गुणनखंड। आपको 12 का करना है तो आप सबसे पहले 2 से देंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, और ये अभाज्य संख्या में ही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये आएगा 2 गुना 2 गुना 3। इसे मैं लिख सकती हूँ 3 गुना 5। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमने देखा था लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, जितना भी छोटा नंबर होगा, और दूसरा था इसमें कॉमन निकालने की बात की गई है। और मल्टीपल, अब देखो ये 12 के मल्टीपल है, ये 15 के मल्टीपल, इसमें जो कॉमन आएगा हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन है, कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 और ये 3, ठीक, 3 और 3 ये है कॉमन। तो ये चीज़ याद रखना है, मेन यहाँ पे डिफरेंस यही रहेगा कि एलसीएम में हम जो कॉमन रहता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो संख्याएं बच जाती है हम उन्हें भी लिख देते हैं, मतलब 2 गुना 5। ये तो बेसिक सा मेथड हुआ, नहीं तो आप डायरेक्ट यहीं पे 12 और 15 का एक साथ निकालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60। तो 12 और 15 का एलसीएम आ गया 60। अब मैं इसको परिभाषा से प्रूफ करके दिखाती हूँ कि ये होता क्या है। देखो जैसे कि हमने परिभाषा में पढ़ा था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब आपको जो भी नंबर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया था 12 और 15, तो आपको बस दिमाग ये लगाना है कि वो 12 के पहाड़ा में भी आना चाहिए और 15 के पहाड़ा में भी। अगर संख्या छोटी दी गई है तो हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट हम पहाड़ा पढ़ ले, उसमें अगर कॉमन नंबर दिख रहा है तो वो हमारा एलसीएम होगा। जैसे 12 दूनी 24, 15 के पहाड़ा में नहीं आता, 12 तिया 36, 15 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 12 चौक 48 भी नहीं आएगा, लेकिन 12 पंचे 60 12 में भी आ गया, और वैसे ही आप 15 में भी आगे बढ़ोगे तो 60 आ जाएगा। तो हम बिना ये स्टेप किए भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये उसके नाम का मतलब हो गया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या, मेन लाइन है ये, इससे जो हिंदी वाले क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से ही बन जाता है। दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब हमारा एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया था 60, और मैंने कहा कि एलसीएम जो है दिए गए नंबर से पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब दिए गए नंबर क्या है 12, 12 से भाग जाएगा और वैसे ही 15 से भी भाग जाएगा। अब देखो मैंने ये कॉन्सेप्ट क्यों बताया, ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया कि फॉर एग्जाम्पल अभी तो छोटी संख्या थी, अगर आपके पास बड़ी संख्या है तो आप सिंपल सा, एग्जाम हॉल में हमारे पास क्या होता है, एक तो होता है क्वेश्चन और दूसरा होता है उसका ऑप्शन। मतलब हमारे पास एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस भी होते हैं और साथ में आंसर भी होता है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन लेके सॉल्व करना है तो आपका ये स्टेप जो है काम आता है। इसी को लोग शॉर्ट ट्रिक बोल देते हैं, बट ये शॉर्ट ट्रिक नहीं, उसका डेफिनेशन ही है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, आपको अगर संख्या दी गई है आप ऑप्शन उठा लो। अगर मैं यहाँ पे 50 ऑप्शन रहता, ऑप्शन ए रहता 50, क्या मैं 50 को उठाती तो 50 12 और 15 से भाग जाता, नहीं जाता। तो 12 और 15 से भाग नहीं जा रहे हैं, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं ना, एक हो सकता है 60 और एक हो सकता है 120। ठीक, अब 60 तो जाएगा दोनों से
और 120 भी है, वो दोनों से जाएगा, लेकिन इसका नाम ही क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको दोनों में से कौन सा नंबर लेना है, छोटा नंबर। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है। तो हमें इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले इसके नाम का मतलब कि आपको छोटे से छोटा नंबर लेना है अगर ऑप्शन के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं तो। दूसरा इसका डेफिनेशन कि एलसीएम जो है वो दिए गए नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हम देखते हैं एचसीएफ का। एचसीएफ इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर मतलब गुणनखंड। अब देखो इसमें, जैसे मैं इसमें भी एग्जाम्पल लेती हूं 12 और 15 का। तब क्या आएगा, अब इसका हम कर लेते हैं गुणनखंड। देखो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 6 गुना 2, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा अभाज्य गुणनखंड होता है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप इसे और तोड़ दोगे, 2 गुना 3 और गुना 2, मतलब 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। वैसे ही इसका हो जाएगा 3 गुना 5। अब इसके नाम का मतलब है हाईएस्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हम देख लेते हैं। 2 तो कॉमन नहीं है इसमें, क्या है 3, ठीक है, 3 मिल गया। 3 जो है हाईएस्ट नंबर है, कॉमन भी निकाल लिए और फैक्टर मतलब इसका गुणनखंड करने पर हमको मिला है। तो एलसीएम में हमने देखा था कि एलसीएम में क्या करते हैं कि जो कॉमन है उसको लिखते हैं और बचे हुए नंबर्स को भी लिखते हैं। लेकिन एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ किसको लिखेंगे, जो कॉमन नंबर है। और यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 और 15 का एचसीएफ 3, ठीक है। अब देखो इसका हम अगर ऑप्शन से जाए तो कैसे कर सकते हैं। एचसीएफ जो है वो डिवाइड करता है नंबर्स को, ठीक। अब इसमें एक चीज गौर करके हम देख सकते हैं कि कभी भी एलसीएम अगर निकालेंगे तो संख्याएं छोटी रहेगी, लेकिन उसका आंसर कैसे आएगा, बड़ा, ठीक है। दूसरा तरीका, एचसीएफ अगर आपको पहचानना है तो नंबर बड़े रहेंगे बट उसका आंसर कैसे आएगा, छोटा। तो ये चीज को अगर ध्यान में रखेंगे तो पूरा जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखो मैंने लिखा है यहाँ पे एचसीएफ जो है वो नंबर को डिवाइड करता है। नंबर क्या था, 12, एचसीएफ हमने निकाला था 3, ये पूरा पूरा भाग चले जाएगा। वैसे ही नंबर दिया था 15 और एचसीएफ आया था 3 और ये भी पूरा पूरा भाग चले जाएगा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन, आपको बेल वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको बता दिया जाता है कि कोई बेल जो है वो 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड में जो है वो 8 सेकंड के अंतराल में बजती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कितने समय बाद इकट्ठी बजेगी। ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे आपको फ्लावर का वो दे दिया जाता है, क्यारी दे दी जाती है, उसमें पौधे बता दिए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये इस चैप्टर का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है ये कि 8, 9, 12, 15, 20 और 25 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना है। तो सबसे बेसिक मेथड होता है कि हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि पूरे को ऐसा लिख के जो हम सॉल्व करते हैं, सारे नंबर्स को लिखकर जो सॉल्व करते हैं, एक तरीका वो होता है। लेकिन वो मेथड जो है वो थोड़ा लेंदी हो जाता है कि आपको पूरा पूरा करके देखना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, दूसरा मेथड फॉलो कर सकते हो इसमें कि इंडिविजुअल अगर इसको डिवाइड करके देखा जाए, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि देखो अगर मैं इसको 8, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको हम थोड़ी देर बाद सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन ये है 24, 36 और 40, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम बेसिक मेथड देख लेते हैं।
कि बेसिक मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमको एलसीएम निकालने के लिए बोलता है तो सारी संख्या को एक साथ लिखकर इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमेशा हम इसको छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, जैसे 2 से। 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। वैसे ही नेक्स्ट फिर सम संख्या है, फिर 2 से जाएगा तो 2 छक्के 12, 2 निया 18 और 2 दहा 20। अब इसमें चेक करना है कि अभी भी सम संख्या है क्या। सम संख्या है तो आप 2 से ही आगे बढ़ाना, और अगर विषम संख्या है तो आप जो भी नंबर रहेगा उससे आगे जाना। तो ये फिर से 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता तो एज इट इज वो नीचे आ जाएगा। 2 पंचे 10। अब देखो यहाँ पर एक भी सम संख्या नहीं है, मतलब ये 2 से नहीं जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको 3, तो ये 3 से चले जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 5 एज इट इज नीचे आ जाएगा। वापस 3 से जाएगा तो 1 का 1, 3 एकम 3 और 5, और हम इसे तब तक सॉल्व करते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 5 तिया 15। 24 गुना 15 तो 15 चौक 60 का 0 हासिल आया 6, 15 दूनी 30 और 36। ये हो गया आंसर। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एलसीएम इक्वल्स टू जो सारे नंबर्स है 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5, और इसको मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिक मेथड है। लेकिन एग्जाम हॉल में ये तो मैंने अभी छोटे ही नंबर लिए थे, या आपको ये 2 डिजिट के नंबर है, आपको 3 और 4 डिजिट के भी नंबर देखने को मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है इसका, या तो आपको अगर ये इजी लग रहा है तो इसके थ्रू जाना, और नहीं आपको अगर टाइम बचाना है तो आप क्या करना, हम जानते हैं कि एलसीएम डिवाइडेड बाई क्या होता है, नंबर। तो आप इसके थ्रू इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे कि देखो फर्स्ट ऑप्शन है 330। 330 मतलब ये आपका एलसीएम होगा, और इसको 24 से भाग देना। तो 24 से भाग दोगे तो ये भाग नहीं जाएगा, मैं करके दिखा देती हूँ। 24 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 शून्यम 0 और 3 अट्ठे 24, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 आ जाएगा 3, 30 नहीं आता, मतलब ये भाग नहीं जाएगा। और हम जानते हैं कि जो भी एलसीएम होता है, जो हमारा आंसर होगा वो दिए हुए सभी नंबर से क्या होगा, डिवाइड। लेकिन ये इससे डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड वाले को चेक कर सकते हो, 240। 240 तो 24 से हो जाएगा, 24 से 10 बार में। वैसे ही अब इसको मैं देखती हूँ 36 से डिवाइड करके। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 3 से 20 डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो 360, 36 से हो जाएगा, 4 के पहाड़ा में 36 आता है, 4 निया 36, और 24 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। 360 डिवाइडेड बाई 24, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और ये 15, मतलब ये पूरा पूरा भाग चला गया, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। और जब आप ऑप्शन के थ्रू बनाओगे तो आपको ये थोड़ा सा मेहनत लगेगा, बट इससे तो कम ही लगेगा। डायरेक्ट डिवाइड करोगे और दिख जाता है नंबर, और उससे सॉल्व कर देना। ठीक है, तो ये आंसर कभी कभी जो है ये तो हमें थर्ड ऑप्शन में मिला, कभी कभी ये फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में भी मिल जाता है, तो हमें बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आप इसके थ्रू बनाओगे तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, बच जाएगा आपका, और बेसिक से भी आप बना सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो तो हम इस वाले मेथड को फॉलो करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 148 और 185 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। चाहे आप बेसिक मेथड से फाइंड आउट करो या
आप ऑप्शन वाले मेथड से एलिमिनेट करके फाइंड आउट करो।